अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एचपीएल पीएसएल सीजन 9 का आज चौथा मैच था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। कोयटा वर्सेस लाहौर, बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग देखने को मिली कोयटा की तरफ से और उतनी ही पुअर परफॉर्मेंस आज लाहौर कलंदर की तरफ से देखने को मिली। और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट देना पड़ेगा ख्वाजा नाफे को, जिस तरह की उन्होंने शानदार बैटिंग करके कोयटा ग्लैडिएटर्स को जितवाया, इसमें पूरा क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के हवाले से आज गपशप करेंगे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स, मैं समझता हूँ कि इमर्जिंग प्लेयर्स जिस तरह की बॉलिंग और बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, उन सब के ऊपर गपशप करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे ना तो फॉलो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत बिल्कुल आज मैं करूंगा क्रेडिट लाहौर कलंदर की बैटिंग से स्टार्ट करूंगा। तो जिसमें साहबजादा फरहान की जितनी तारीफ की जाए, उन्होंने बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग की है। मैं समझता हूँ कि 62 रन की शानदार इनिंग खेली है। 3 छक्के और 6 चौके शामिल थे। साहबजादा फरहान ने जिस तरह इनिंग को बिल्ड किया, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही एक क्लासी प्लेयर है। शुरू में वो फंसे थे, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने हिटिंग स्टार्ट की है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। शुरू में लाहौर की टीम जो है वो अंडर प्रेशर रही है, क्योंकि उनकी विकेट्स जो है अर्ली ऑन गिर गई थी। अब देखा जाए तो फ़खर जमान को अर्ली ऑन जब जैसे आउट किया, आप देखें दोनों टीमों की, आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि आज दोनों टीमों ने दूसरी दूसरी बॉल पे कैच ड्रॉप किया। लाहौर की इतनी पुअर फील्डिंग रही है, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन अभी मैं पहले लाहौर की बैटिंग के ऊपर आता हूँ कि जब फखर जमान को एक चांस मिल गया था, लेकिन फखर जमान उसका अवेल नहीं कर सके। आकिल हुसैन ने जिस तरह की बॉलिंग करके उनको फंसाया और प्रेशर क्रिएट किया टॉप ऑर्डर के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोयटा की टीम ने आज बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बहुत जबरदस्त की है। तो जब फखर जमान अर्ली ऑन आउट हो गए, उसके बाद प्रेशर हो गया लाहौर की टीम के ऊपर, रन्स रुक गए और यही वजह है कि एंड के ऊपर आके उनको रन्स करने पड़े। लेकिन 187 मैं समझता हूँ कि इस तरह की विकेट के ऊपर इनफ थे, लेकिन लाहौर की बॉलिंग उस लेवल की नहीं हो रही है। मैं अब देखा जाए तो 15 रन डॉसन भी कल मैं समझता हूँ कि अच्छा रन्स कर गए, लेकिन आज वो टीम को वो नहीं बचा सके। यही वजह है कि लाहौर की टीम जो है इस दफा बैटिंग में भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा फंसती है। बड़े बड़े अच्छे नाम है इनके बाद, अब्दुल्ला शफीक, जांदाद खान। अब्दुल्ला शफीक भी आज जो कि 11 रन बना के आउट हो गए। और उसके अलावा मैं बिल्कुल जांदाद खान ने जिस तरह की शानदार इनिंग खेली है, क्रेडिट देना पड़ेगा। मार मार के इसने दुर्गस बना दिया है कोयटा के बॉलर्स को। मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग जांदाद खान की तरफ से देखने को भी, अगर वो भी ये 45 रन एंड पे ना करते तो लाहौर की टीम से 187 रन उस तरह से ना हो पाते। अगर देखा जाए तो 17 बॉलों पे 45 रन की शानदार इनिंग खेली है, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल। अब देखें यंगस्टर्स जो, मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो बड़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं। तो यही पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है, इनको ऊपर बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। और जहांदाद खान ने जिस तरह की इनिंग सेट कर दी थी, लाहौर के स्टार्ट में इतने रन अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसी इनिंग उन्होंने खेली है, लाहौर इस कैपेबल हो गया था कि वो फाइटिंग कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर से उस तरह की बॉलिंग नहीं हो पा रही। अब देखा जाए तो 18 रन सिकंदर रजा ने क्रूशियल पॉइंट पे 18 रन किया, वो बड़े अच्छे थे। एक छक्का और एक चौका भी इसमें शामिल था। अगर देखा जाए तो 12 रन शाहीन अफरीदी ने भी किए हैं, लेकिन 187 नॉट इनफ फॉर लाहौर बॉलिंग। तो ये देखा जाए तो अगर मैं आकिल अगर कोयटा की बॉलिंग की टीम की तरफ आता हूं, तो कोयटा की जो बॉलिंग थी वो आज काबिले तारीफ थी। देखा जाए तो टॉप पे जब इन्होंने रन रोके हैं, वही उनके काम आए हैं। अब कंपैरिजन किया जाए तो उनके, अब देखे सर्कल में दोनों टीमों ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। लाहौर से सर्कल में वो बॉलिंग नहीं, बैटिंग नहीं हो पाई, और कोयटा की टीम ने शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट खेली और मार मार के उनके बॉलर्स को अंडर प्रेशर कर दिया। अब देखा जाए तो मैं बॉलिंग की तरफ आता हूँ। कोयटा की तरफ से आकिल हुसैन ने 4 ओवर में 17 रन देके दो खिलाड़ियों को, शानदार बॉलिंग मैं समझता हूँ आकिल हुसैन की तरफ से देखने को मिली है। जितनी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने लाहौर के बॉलर बैटर्स को फंसा के रखा और अर्ली ऑन स्पिन अटैक करवाना, मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं था। रायले रोसो की कप्तानी जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की हो रही है। और मैं कल भी इनकी तारीफ कर रहा था कि ये मूव्स बड़े अच्छे करते हैं, कि टाइम टू टाइम स्पिन फास्ट जो है वो चेंज करते रहते हैं। यही वजह है कि ये पर्ची की कप्तानी नहीं करते, और इनका दिमाग जो है वो बड़ा जबरदस्त शार्प माइंडेड बंदे हैं। और जैसे इनको पता लगता है कि यार इस टाइम पे इस चीज की जरूरत है, और उसी को लेके आते हैं। तो ये जो मूव्स खेलते हैं वो बड़े जबरदस्त खेलते हैं। अगर देखा जाए तो आज थोड़ा सा एंड पे कोयटा की बॉलिंग जो है वो उस तरह की नहीं हो पाई, लेकिन जहांदाद खान को क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है। मैं समझता हूँ कि अपनी टीम को फाइटिंग के लिए ले आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर वो रन जो है वो नहीं रोक सकी।
अब मैं अगर देखा जाए तो मोहम्मद आमिर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 4 ओवर में 33 रन दे के 1 विकेट इन्होंने हासिल किया। बहुत जबरदस्त मैं समझता हूँ वेरिएशन मोहम्मद आमिर की तरफ से देखने को मिली, पूरा जोर और जान के साथ अपनी सारी बॉलिंग जो है वो करते नजर आ रहे हैं। अब 4 ओवर में 42। मोहम्मद वसीम जूनियर आज इन्होंने भी कैच ड्रॉप किया, लेकिन पिछले मैच में 2 कैचेस बड़े अच्छे किए थे, लेकिन आज शायद कह रहे थे कि लाइट इशू की वजह से उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड फखर जमान का दूसरी बॉल पे कैच ड्रॉप हो गया। लेकिन आज कोस्ट पड़ी है जी मोहम्मद हसनैन को, 4 ओवर में 50 2 विकेटें ली हैं जी इन्होंने। अगर देखा जाए तो 4 ओवर में 40। अबरार अहमद के पहले 3 ओवर इतने जबरदस्त थे, लेकिन आखिरी ओवर में 3 छक्के जो हैं वो जहांदार खान ने मार के अपनी टीम को भी बचाया और अब अबरार की इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, जो 10 पे चलेगी। पहले 3 ओवर अबरार ने बहुत ही शानदार किए हैं। मिस्ट्री स्पिनर इनको खेलना इतना आसान नहीं होता। लाहौर के बैटर्स ने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा, जहांदार खान ने बिल्कुल दलेरी के साथ कोई किसी किस्म का डर नहीं किया और उन्होंने अबरार के ऊपर अटैक की, क्योंकि कोई भी बैटर जो है ना वो अबरार के ऊपर अटैक करने से डरते, क्योंकि ये मिस्ट्री स्पिनर है, बॉल इनकी ब्रेक हो जाती है तो उनको खेलना इतना इजी नहीं होता। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा, जहांदार खान को अपनी टीम को बचाने में, रेस्क्यू करने में कामयाब हो गए और आखिरी ओवर में इन्होंने 3 छक्के मारे अबरार को। अब ये टोटल जब इनका इतना अच्छा सेट हो गया तो कोयटा की टीम में आपको पता है कि कल जो है जेसन रॉय और सऊद शकील की 150 रन की पार्टनरशिप, आज भी वो बहुत जबरदस्त किस्म का आगाज। छोटा डॉन सऊद शकील जिनका नाम बाबर आजम ने रखा है, तो छोटा डॉन आज फिर एक दफा अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हो गए, जिन्होंने 23 बालों पे 40 रन की क्रूशियल टाइम पे, जो मैं समझता हूँ कि ओपनर जो है वो उम्मीद करती है कोयटा की टीम उनसे, और वही इनिंग उन्होंने खेली है जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब देखा जाए तो जेसन रॉय शुरू में थोड़ा सा फंसे हैं, इन्होंने 19 बालों पे 24 रन किए हैं। जब जेसन रॉय आउट हुए हैं, जेसन रॉय को बोल्ड किया सिकंदर रजा ने। सिकंदर रजा ने जिस टाइम पे जेसन रॉय को लेग वाली बॉल इन्होंने मारी और वो बोल्ड हो गए हैं, उस टाइम पे लाहौर को विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सिकंदर रजा ने ब्रेक थ्रू दिलवा दिया, लेकिन लाहौर की आज इतनी पुअर मैं समझता हूँ कि फील्डिंग रही है। इन्होंने 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं, एक जमान खान ने कैच ड्रॉप किया, फखर जमान ने कैच ड्रॉप किया, उसके अलावा क्या उसको कहते हैं साहबजादा फरहान ने कीपिंग में सरफराज का कैच पहली बॉल पे ड्रॉप कर दिया। तो किसी भी टीम को जीतने के लिए आपको फील्डिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बैटिंग बॉलिंग को आप छोड़ दें, फील्डिंग का जो लेवल है वो लाहौर का बिल्कुल भी आज के मैच में एक दफा फिर से फ्लॉप रहा है। यही वजह है कि दोनों टीमों में डिफरेंस ही फील्डिंग रही है। आप देखा जाए तो कोयटा की टीम ने एक एक रन को सेव किया बाउंड्री से, और लाहौर की टीम ने उतनी ही गंदी मैं समझता हूँ कि फील्डिंग की है, जिसकी कोस्ट जो है उनको मैच हारने की शक्ल में जो है वो खानी पड़ी। अब देखा जाए तो सऊद शकील की इनिंग अच्छी के बाद ख्वाजा नाफे, ओए क्या शानदार आज बैटिंग देखने को मिली। ख्वाजा नाफे ने बिल्कुल भी नहीं देखा मेरे आगे शाहीन है, मेरे आगे रऊफ है, मेरे आगे जमान है, कोई नहीं देखा। उन्होंने शाहीन को इतना लंबा छक्का मारा है वो चस आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की बैटिंग ख्वाजा नाफे ने की है शानदार, हर बंदा उनको क्रेडिट दे रहा है। इवन के शाहीन अफरीदी ने भी मैच के बाद उनको बिल्कुल शाबाश दी है कि बड़ी अच्छी बैटिंग की है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त फाइंड है कोयटा की तरफ से, इनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बहुत ही शानदार मैं समझता हूँ कि प्लेयर हैं ख्वाजा नाफे, और उम्मीद है कि ये पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे अगर ये इसी फॉर्म में इसी दलेरी के साथ अगर बैटिंग करते नजर आए। इन्होंने 31 बालों पे 60 रन, 3 छक्के और 4 चौके मार के अपनी टीम को ओवर द लाइन किया। प्लेयर अच्छे वही है, मैं समझता हूँ कि जो अपनी टीम को मैच जितवा के जाए, मैच हरवा के नहीं मैच जितवा के जाए, लाइन को ओवर द लाइन हो। यही मजा आता है क्रिकेट में कि कोई भी प्लेयर इंपॉर्टेंट और वही माना जाता है जो अपनी टीम को ओवर द लाइन जितवाता है मैच। तो ये मैं समझता हूँ कि ख्वाजा नाफे की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जब उनके रायलो रसू कप्तान 13 बालों पे 18 रन बना के आउट हो गए, लेकिन ख्वाजा नाफे में मैं समझता हूँ कि आज बिल्कुल अभी तक जो है ट्रेंडिंग स्टार्ट हो गई है। ख्वाजा नाफे के ऊपर बड़ी बड़ी पोस्टें आना स्टार्ट हो गई हैं। राशिद लतीफ ने बड़ी तारीफ की है उनकी, शाहीन शाह अफरीदी ने तारीफ की है, उसके अलावा उनके कप्तान ने तो करनी थी। तो ओवरऑल अब देखा जाए तो ख्वाजा नाफे को मैं समझता हूँ अगर आप पूरी लीग में चांस देते हैं तो एक बड़ी अच्छी फाइंड है। उसके अलावा 11 रन की इनिंग सरफराज अहमद ने खेली है। सैफी भाई आज फिर एक चांस भी मिला था लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह उनकी टीम उनसे डिमांड करती है। उसके अलावा रदरफोर्ड मैं समझता हूँ बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है और क्रूशियल टाइम पे जो इनिंग ये खेल जाते हैं इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने 12 बालों पे 14 रन बनाए हैं।
और 1 चौका मारा। तो ये आज की सूरत हाल थी कि 19.1 ओवर में कोयटा की टीम जो है वो बड़ी शानदार बैटिंग नाफे की वजह से जीत गई है और पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी टॉप पे आ गए हैं। तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अभी तक की जो सिचुएशन है और हॉट फेवरेट टीम जो है वो 3 मैं समझता हूँ कि अगर मैं कहूँ तो उसमें कोई शक नहीं है कि कोयटा की टीम इस दफा बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस दफा बहुत तगड़ी पोजीशन में है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी हर तरह के ऑलराउंडर बैटर बॉलर्स मौजूद हैं। कोयटा के पास भी इसी कैलिबर के प्लेयर्स हैं और मैं समझता हूँ कि 2 जीतों के साथ कोयटा की टीम टेबल में भी टॉप पे आ गई है। और मेरे ख्याल से अगर कहा जाए तो इस्लामाबाद या फिर क्या उसको कहते हैं कोयटा का फाइनल होने की मुझे उम्मीद लग रही है। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है मेरे ख्याल से जो 3 टॉप की टीमें हैं वो कोयटा, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान है। जो 3 टीमें हॉट फेवरेट आ रही हैं। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से चौथे नंबर पे पेशावर सन भी आ सकती है। कराची और लाहौर का इस दफा मुझे कोई भी चांस नहीं लग रहा कि टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर रही है। मेरी आप ये वीडियो रिकॉर्ड करके सेव कर ले। मेरे ख्याल से कराची और लाहौर की टीमें जो है वो टॉप 4 में नहीं आएगी और कोयटा और इस्लामाबाद का मुझे फाइनल होता नजर आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से प्रेडिक्शन जो है मेरी यही है कि 2 टीमें जो ये हैं ये फाइनल खेल सकती हैं। तो लेट्स सी जैसे जैसे आगे इवेंट जाता है तो प्लेयर्स और टीमें किस तरह परफॉर्म करती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लाहौर की टीम बड़ी गंदी क्रिकेट खेल रही है। अभी तक जो 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं पुअर फील्डिंग और पुअर बॉलिंग जो है उनकी तरफ से देखने को मिली है। अगर यही स्टैंडर्ड बॉलिंग और फील्डिंग का रहा तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि लाहौर की टीम आगे सर्वाइव कर सकेगी। आपको अच्छे कैचेस करने पड़ते हैं, आपको अच्छी फील्डिंग करनी पड़ती है, बॉलिंग अच्छी करनी पड़ती है। हारिस रऊफ का वो लेवल शो ही नहीं हो रहा जिस तरह के वो माने जाते हैं। शहीन शाह अफरीदी को मैंने उस दिन भी कहा था कि बैटर्स ने रीड कर लिया और इनको अब 9 से ऊपर की इकॉनमी पे मार पड़ती है। तो 2024 का अभी तक के लिए हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा और यही वजह कि इसी मोमेंटम को न्यूजीलैंड सीरीज में भी इन्होंने कैरी किया था और अब पीएसएल में भी दोनों जो है वो इनके पास मेन 3 बॉलर जो है प्रीमियम फास्ट बॉलर जो लाहौर कलंदर के पास हैं, जो इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। जमान खान, हारिस रऊफ खुद हैं, उसके अलावा शहीन शाह अफरीदी हैं। लेकिन उस तरह की क्रिकेट ये लोग नहीं खेल रहे, राशिद खान को मिस कर रहे हैं। अब पूरी मैं समझता हूँ कि आपको प्लेयर्स इन आउट होते रहते हैं लेकिन किसी एक प्लेयर के ऊपर पूरी रिलाय नहीं करना चाहिए पूरी टीम को। अब प्लेयर इंजर्ड भी होते हैं। सिकंदर रजा अब आए हैं तो पहला मैच लाहौर ने बहुत बुरा खेला। उसके बाद आज के मैच में थोड़ी सी उम्मीद नजर आई कि सिकंदर रजा ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और बैटिंग भी बहुत अच्छी की। तो अब लाहौर को चाहिए कि डिपेंडेंट ना हो किसी प्लेयर के ऊपर। आपको अच्छी क्रिकेट अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ खेलनी चाहिए। तो जब इस तरह की आप सोच रखेंगे कि आप लोग राशिद खान, सिकंदर रजा जैसे प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करेंगे, फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। इवेंट को जीतना इतना इजी नहीं होता। खैर मेरे ख्याल से ये तो 3-4 टीमें जो मैंने आपको कही है वही जाएंगी। लाहौर और कराची की टीम मेरे ख्याल से इस दफा पीएसएल के टॉप 4 में नहीं आ सकती जो अभी तक इनकी सिचुएशन चल रही है। कराची की टीम में भी इमाद वसीम नहीं है, मोहम्मद आमिर नहीं है, तो जिसकी वजह से बहुत लो टीम है कराची की भी इस दफा। तो मुश्किल हालात लग रहे हैं मुझे। लेट्स सी जैसे जैसे इवेंट आगे जाता है आपके साथ गपशप जरूर करता रहूंगा और अपने ख्यालात आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि कौन सी टीम आपकी फेवरेट है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और अभी तक मैच देखने गए हैं कि नहीं। जरूर घर से निकले और मैच देखें। कराची और उसके अलावा मुल्तान में भी मैचेस हो रहे हैं तो इसके बाद जो है कराची में होंगे, अभी लाहौर और मुल्तान में होने तो जरूर जाए मैच देखें। मुझे लाजमी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।